आज की ये वीडियो सिर्फ उन दो लोगों के लिए है। पहले जो कैनवा से डिजाइनिंग सीखकर पैसा कमाना चाहते हैं, दूसरे जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं या कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। देखो, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हो तो कैनवा एक परफेक्ट शुरुआत है, लेकिन मैं कभी नहीं कह रहा कि आप कैनवा तक सीमित रहो। शुरुआत के लिए कैनवा बेस्ट है, फास्ट अर्निंग स्किल बिल्डिंग के लिए कैनवा इज बेस्ट ऑप्शन। लेकिन जैसे ही आप कैनवा के ऊपर कंफर्टेबल हो जाते हो तो आपको फोटोशॉप की तरफ जरूर जाना चाहिए। जितनी आप स्किल सीखोगे उतना आप पैसा कमाओगे। चलो इसको मैं एक लाइव एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैं आपको लेके चलता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आपको यहाँ पर 4 थंबनेल दिखाई दे रहे होंगे। 2 थंबनेल बनाए गए हैं कैनवा से और 2 थंबनेल बनाए गए हैं एडोबी फोटोशॉप से। जो मेरे 2 थंबनेल है मैंने कैनवा से डिजाइन किए हैं और ये वाला थंबनेल सद्दाम भाई का और एक ये वाला थंबनेल, दोनों थंबनेल डिजाइन किया गया है एडोबी फोटोशॉप से। ये वाला जो थंबनेल है सद्दाम भाई का, इसको हमने डिजाइन करवाया था एक ग्राफिक डिजाइनर से जिसने हमसे 700 रुपए चार्ज लिया था। सेम मैंने भी डिजाइन कर दिया थंबनेल कैनवा की हेल्प से और ये वाला थंबनेल भी मैंने कॉपी किया है, इसको भी मैंने कैनवा से डिजाइन कर दिया। तो कहने का मकसद ये है कि कैनवा से भी सारी चीजें पॉसिबल है। आप भी कैनवा सीख कर ऐसे थंबनेल्स बना सकते हो और उनसे पैसा कमा सकते हो। तो चलो अब हम जानते हैं कि कैनवा आखिर है क्या। मैं आपको बता दूं, कैनवा एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है जो बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक सभी के लिए बना है। अगर आपने कभी फोटोशॉप वगैरह यूज नहीं किया है तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। कैनवा में सारी चीजें ड्रैग एंड ड्रॉप होती हैं। इसके अंदर आप टेम्पलेट्स बना सकते हो, लोगो बना सकते हो, थंबनेल बना सकते हो, हर चीज बना सकते हो। और इसको यूज करने के लिए आपको हाई ग्राफिक वाले कंप्यूटर की भी नीड नहीं है। अगर आपके पास एक मिड रेंज का कंप्यूटर है तब भी आप उस कंप्यूटर के ऊपर कैनवा यूज कर सकते हो बहुत ही इजी तरीके से। अगर आपके पास कंप्यूटर भी नहीं है तो आप मोबाइल से भी कैनवा का यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैनवा से आप क्या क्या चीजें बना सकते हो। आप इंस्टाग्राम की रील के लिए कवर फोटो बना सकते हो, पोस्ट के लिए फोटोज बना सकते हो, आप यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बना सकते हो, आप लोगो बना सकते हो, ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बैनर्स वगैरह बना सकते हैं, किसी की वेबसाइट है उसके लिए इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। सारा कुछ आप कैनवा की हेल्प से कर सकते हैं। और सबसे मेन बात, अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो कैनवा में शॉर्ट वीडियो भी आप बना सकते हो। वीडियो एडिटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पास मिल जाता है। अब कैनवा के ऊपर एआई आ गया तो एआई से आप काफी सारी चीजें कर सकते हैं। आप 500 इमेज कैनवा से फ्री में जनरेट करवा सकते हैं। आगे मैं बताऊंगा कैसे आप करवा सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या क्या सीख जाओगे। आप कैनवा का यूज सीख जाओगे, आप ग्राफिक डिजाइन करना सीख जाओगे, आप एक अच्छा थंबनेल बनाना सीख जाओगे, टेम्पलेट्स को कैसे यूज करते हैं वो आप सीखोगे, टूल्स कैसे यूज करे जाते हैं, लोगो कैसे डिजाइन किया जाता है, ये सारी चीज आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं। और सबसे मेन बात, आप सीखेंगे कैसे आप कैनवा सीखकर पैसे भी कमा सकते हैं, कैसे आप अपना पहला ऑनलाइन पैसा कमाओगे। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर देना। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ फिर से अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और दिखाता हूँ कैनवा कैसा दिखता है। तो आप जाएंगे क्रोम में और यहाँ पास आप लिखेंगे canva.com। canva.com आप लिखना, ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। आपसे बोलेगा आप अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। तो हम कंटिन्यू एज बॉबी पर क्लिक करेंगे, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। जैसे ही आप जीमेल अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। पर्सनल के ऊपर आप क्लिक कर देना, सबसे नीचे आना, कोई एक ऑप्शन को हम चूज कर लेते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट को चूज करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसको कर देंगे हम स्किप। तो अब हम आ चुके हैं कैनवा के डैशबोर्ड में। कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखता है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कैनवा 2 तरीके का होता है। एक फ्री वर्जन आता है कैनवा का, एक पेड वर्जन आता है कैनवा का। अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन में बता दूं क्या दिक्कत आती है, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। अब हम जाएंगे डिज़ाइन में। डिज़ाइन में आप देख सकते हो आपको बहुत सारे प्री बिल्ड थंबनेल्स दिखाई दे रहे होंगे। इन थंबनेल्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपके पास अपग्रेड वर्जन होगा तो आप इनको यूज़ कर पाओगे। अगर आपके पास अपग्रेड वर्जन नहीं है तो आप इनको यूज़ नहीं कर सकते। जिनके ऊपर क्राउन बना है, अगर इसके ऊपर क्राउन बना है तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। एक क्लिक करूंगा, यहाँ पास बोलेगा कि आप अपग्रेड वर्जन लो, तब जाके आप इसको यूज कर पाओगे। फ्री थंबनेल्स भी आपको दिख जाएंगे। जिन थंबनेल्स के ऊपर क्राउन नहीं बना होगा आप उनको यूज कर सकते हो फ्री में। जैसे ये एलिफेंट वाला एक थंबनेल है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हो, इस एलिफेंट को हटा सकते हो। यहाँ पास बेस्ट नेशनल पार्ट्स लिखा है, इसको आप हटा सकते हो। जिसमें क्राउन नहीं बना रहेगा आप उसको यूज कर सकते हो, जिसके ऊपर क्राउन बना है उसको आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन फ्री वाली जो चीजें है ना वो मुझे पर्सनली नहीं पसंद। तो मैं आपसे कहूंगा कि
आप पेड वर्जन लो, लेकिन 4,000 रुपए का पेड वर्जन लो, ये मैं बिल्कुल नहीं कहने वाला। स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इस पर मुझसे कांटेक्ट करना। 199 रुपए में मैं आपको कैनवा प्रो दूंगा, बस आपको मैसेज करना है और कैनवा लिखना है। मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 199 रुपए में कैनवा ले सकते हो, ठीक है। तो कैनवा प्रो में आप इन्वेस्ट जरूर करना, 199 रुपए ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं होता है, तो आप इसको जरूर लो। देखो, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो तो इन्वेस्ट करना सीखो। विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर आप हर चीज चाहोगे तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। आप कोई भी स्किल सीखो, मैं नहीं कह रहा कि आप कैनवा ही सीखो। अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखते हो, वीडियो एडिटिंग सीखते हो, तो आपको इन्वेस्ट करना आना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे। कहने का मकसद बस इतना ही है। तो फिलहाल मैं इसे बंद करता हूं। अब मैं चलूंगा अपने मेन अकाउंट में जिसमें मैंने कैनवा प्रो ले रखा है। तो कैनवा प्रो की स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। जितने भी रिसेंटली प्रोजेक्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। मेरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ पर शो हो रहे हैं, मगर आपके डैशबोर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा जब तक आप डिजाइनिंग वगैरह नहीं करोगे। जैसे जैसे आप डिजाइनिंग करते जाओगे, रिसेंट डिजाइन के ऊपर आपके भी सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पास बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, यूट्यूब थंबनेल, इंस्टाग्राम रील, शीट, डॉक्यूमेंट, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियो, प्रिंटेबल, वेबसाइट, सारा कुछ आप कैनवा प्रो से बना सकते हो। और एक कस्टम डिजाइन का भी ऑप्शन है, ज्यादातर इसी का यूज होता है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो आप यहाँ पास अपना कस्टम डिजाइन बना सकते हो। अगर आपको 1920 बाई 1080 का बैनर बनाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करो, क्रिएट न्यू डिजाइन के ऊपर आप क्लिक करना, आपका बैनर का साइज आ जाएगा। यहाँ पास पिक्सल्स दिए गए हैं, आप पिक्सल में कर सकते हो, इंचेस में कर सकते हो, mm में कर सकते हो, सेंटीमीटर में कर सकते हो। तो काफी ज्यादा ऑप्शंस हैं, हम ज्यादा इन पर ध्यान नहीं देंगे, हम पिक्सल के ऊपर ही इसको सेट कर देंगे, ठीक है। फिलहाल मैं इसे कट करता हूं। अब आप यहाँ पास कुछ ऑप्शंस देख सकते हो। क्रिएट के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यही वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। होम के ऊपर ऑलरेडी क्लिक है तो होम ऐसा दिखाई देता है। प्रोजेक्ट्स के ऊपर अगर आप जाएंगे, जितने भी रिसेंट प्रोजेक्ट हैं वो आपको यहाँ पर शो करा दिए जाएंगे। टेम्पलेट्स के ऊपर अगर आप जाते हो, जितने भी टेम्पलेट्स हैं, थंबनेल्स हैं, लोगो हैं, सारा कुछ यहाँ पास आपको शो करा दिया जाएगा। अगर आप यहाँ पास लिखोगे लोगो, अगर मैं लिख देता हूँ लोगो, तो आपको बहुत सारे यहाँ पास लोगो भी मिल जाएंगे। आप सभी लोगों का यूज कर सकते हैं। आप ये वाला लोगो देखो, कितना शानदार ये लोगो है। अगर आप किसी से बनवाने जाओगे ना तो ये लोगो का कम से कम 1500 रुपए आपको देना पड़ेगा। लेकिन कैनवा के ऊपर आप फ्री में से डिजाइन कर सकते हो, इसके नाम वगैरह को चेंज कर सकते हो, ये इमेज चेंज कर सकते हो, सारा ऑप्शन आपको मिल जाता है कैनवा प्रो में। तो ये हो गया टेम्पलेट्स। यहाँ पास ब्रांड का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप ब्रांड के ऊपर क्लिक करते हो, अगर आप खुद का कुछ ब्रांड बनाते हो, खुद के अपने कलर्स वगैरह बनाते हो, तो आप यहाँ पास ब्रांड किट बना सकते हो। ऑटोमेटिक सारी चीजें कैनवा ले लेगा। जैसे आप कुछ भी बनाओगे अपने ब्रांड के लिए, कलर वगैरह ऑटो पिक कर लेता है ये, ठीक है। तो ज्यादा जरूरत अभी हम इसकी नहीं पड़ने वाली है, तो इसको अभी हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है कैनवा एआई का। आप कैनवा एआई की हेल्प से वेबसाइट बना सकते हैं। आप बहुत सारे लोग बोलेंगे कैनवा की हेल्प से वेबसाइट, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। कैनवा ने कैनवा कोड करके एक ऑप्शन डाला है जिससे आप 2 मिनट में अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है तो मेरी ये वाली वीडियो जाके देखना है। इस वाली वीडियो में मैंने बताया कैसे आप विद इन 5 मिनट के अंदर अपनी एक शानदार सी वेबसाइट बना सकते हैं, ठीक है। इससे आप इमेज जनरेट करवा सकते हैं, ड्राफ्ट जनरेट करवा सकते हैं, कोड जनरेट करवा सकते हैं और वीडियो क्लिप भी आप जनरेट करवा सकते हो। काफी सारी चीजें आपको यहाँ पास मिल जाती हैं। तो अभी हमें कैनवा एआई की तरफ नहीं जाना, अभी हमें बेसिक सीखना है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, हम एडवांस की तरफ जाएंगे। और यहाँ पास कैनवा में आपको बहुत सारे ऐप्स वगैरह मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो अपनी इमेजेस में, अपनी वीडियोस में। तो इनका भी यूज करना मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे आपको ऐप्स मिलेंगे जिनका आप यूज करेंगे अपनी इमेजेस वगैरह बनवाने में, ठीक है। तो अब हम जाएंगे सिंपली कहाँ पास, होम में जाते हैं और हम एक अच्छा सा थंबनेल बनाएंगे। थंबनेल बनाने के लिए देखो कैनवा को सब कुछ पता है कि थंबनेल का साइज क्या होता है। आप यहाँ पास देखो लिखा है यूट्यूब थंबनेल। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूं, अभी यह है यूट्यूब थंबनेल का साइज 1280 बाई 720 का होता है यूट्यूब थंबनेल का साइज, जो कैनवा ने हमें बनाकर दे दिया व्हाइट शीट में। अब इसमें हम डिजाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पास आप देखो आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, जिनका आप यूज कर सकते हो अपना थंबनेल बनाने के लिए बिल्कुल फ्री में। बस आपको एक क्लिक करना है और आपका थंबनेल बनकर रेडी हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इन्हीं थंबनेल्स का यूज करते हैं। जैसे एक ये वाला थंबनेल आप देखो, अगर मैं इसके ऊपर एक क्लिक करूं तो पूरा थंबनेल बनके तैयार हो गया। आप चाहो तो आप इस आदमी को हटा सकते हो यहाँ से, ठीक है। देख सकते हो कैसे हट गया ये आदमी, एक सिंगल क्लिक में। बस आप क्लिक करो और ये बंदा हट जाएगा। जहां पास भी मूव करना है आप मूव करा सकते हो। देखो अब कल ही मैंने एक वीडियो देखी एक बड़े क्रिएटर की, उसने सेम थंबनेल ऐसा बनाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ अपने न्यू ब्राउजर में, यहाँ पास लिखूंगा यूट्यूब और एक चैनल है, कौन सा, कुणाल करके एक चैनल आता है, हाँ इन्हीं का है, ये वाला चैनल है।
ये देखो आप इस वाले थंबनेल को देख रहे हो, सेम थंबनेल है ये वाला, देखो सेम थंबनेल है ना। बस अपनी फोटो इन्होंने लगा दी सेम लुक में भी फोटो लगाई है उन्होंने, ऐसे बंदा सोच रहा है और इन्होंने इमेज लगा दी और अपना थंबनेल बना लिया। तो इस तरीके से लोग थंबनेल वगैरह बनाते हैं, बड़े बड़े क्रिएटर्स भी कैनवा का यूज करते हैं। फिलहाल ये चीज मैं आपको बाद में बताऊंगा, मैं आपको स्क्रैच से सिखाता हूँ कैसे थंबनेल बनाया जाता है। इसको हम हटाते हैं और इसे भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये आ गया व्हाइट बोर्ड। अब देखो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये है डिज़ाइन का ऑप्शन, जिसमें आपको बहुत सारे थंबनेल्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आप चाहो यूज़ करना तो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपको अपना थंबनेल बनाना है तो आप इस ऑप्शन को बंद कर दो, भूल जाओ। ठीक है, हम जाएंगे एलिमेंट्स में। अगर आप एलिमेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर शेप्स मिल जाते हैं, आपको स्क्वायर बनाना है, सर्कल बनाना है, लाइन बनानी है, सारा कुछ आपको यहाँ पास मिल जाएगा। सी ऑल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम वापस जाते हैं, आपको यहाँ पास ग्राफिक्स मिल जाते हैं। अगर आप सी ऑल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको बहुत सारे यहाँ पास ग्राफिक्स मिल जाएंगे, जिनका यूज़ आप सिंगल क्लिक में कर लोगे। ठीक है, जैसे ये वाला शेर है, सिंगल क्लिक करूँ ये शेर आ गया। फिलहाल अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट पर मैं क्लिक कर दूंगा और इसको हटा दूंगा। देखो ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो ये सब चीज़ों को भूल जाओ। कैसे थंबनेल बनाते हैं वो हम सीखते हैं। थंबनेल बनाने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप जाओ यूट्यूब के ऊपर और किसी बड़े क्रिएटर का थंबनेल उठा लो। प्रैक्टिस करने के लिए ऐसा काम करना है हमें। ठीक है, मैं जाता हूँ क्रोम में, फिर जाऊँगा यूट्यूब के ऊपर। जैसे हम ले लेते हैं ये वाला थंबनेल। ठीक है, एक ये थंबनेल है, ये वाला थंबनेल हम ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ से मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। डाउनलोड करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि पॉलिसी वॉलेट हो जाएगा, इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और इसको यहाँ से मिनिमाइज़ करता हूँ। तो कुछ इस तरीके का आज हम थंबनेल बनाने वाले हैं। ये रहा थंबनेल। ठीक है, आप इसको यहाँ बस ले आओ। ठीक, एक नई शीट लेंगे हम। यहाँ पास ऐड पेज का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऐड पेज के ऊपर आप क्लिक करो। सबसे पहले हम लगाएंगे बैकग्राउंड। कोई भी चीज़ अगर आप बनाते हो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड सेट करना पड़ता है। तो चलिए इनका बैकग्राउंड देखते हैं। व्हाइट कलर का बैकग्राउंड है जिसके अंदर ग्रिड है खूब सारी। तो पहले हम क्या करेंगे, व्हाइट कलर का बैकग्राउंड तो ऑलरेडी है, अब हमें ग्रिड लगानी है। तो आप एलिमेंट्स में जाना, यहाँ पास लिखना ग्रिड लाइन्स। आपके मन में जो भी आता है ना आप लिख सकते हो। इसमें ग्रिड लाइंस लिखा हमने, एंटर दबाएंगे। फिर हम जाएंगे फोटोज में, देखते हैं फोटोज में हमें कुछ मिलता है क्या। हाँ, हमें बहुत सारे ग्रिड मिल चुके हैं। मैं ये वाले ग्रिड का यूज करता हूँ, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसका मैंने यूज कर लिया। थोड़ा 3D टाइप का भी है ये। ठीक, अब इसकी ओपेसिटी को हम थोड़ा सा कम करेंगे, काफ़ी ज़्यादा डार्क दिख रहा है ये, इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको यहाँ पास एक ऑप्शन दिखेगा ट्रांसपेरेंसी का, इसके ऊपर आप क्लिक कर देना और इसको कर देना आप 34% पे। ये ज़्यादा बेटर दिख रहा है ना। फिर क्या लिखा है, लिखा है फुल कोर्स। आपको फुल कोर्स लिखना है। फुल कोर्स लिखने के लिए आप जाएंगे टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के ऊपर आप लोगे ऐड अ हेडिंग, सिंगल क्लिक कर देना, टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पास लिख दो फुल कोर्स। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसके साइज को बढ़ाना है। साइज बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहले आप इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पास आ जाता है साइज का ऑप्शन। आप चाहो तो सिंगल क्लिक कर करके इसका साइज को बढ़ा सकते हो। अगर दूसरे ऑप्शन का यूज करो, आपको यहाँ पर 4 डॉट दिखाई दे रहे होंगे, किसी को भी आप बड़ा कर दोगे तो इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन ज्यादा सही है। तो हम इसको रखेंगे बीच में। जब ये लाइन आ जाए, आप देखो ये लाइन आ रही है ना बीच में पिंक कलर की, ये लाइन आ जाए तो समझ लेना ये सेंटर है। सेंटर के ऊपर हमने रख दिया। डबल क्लिक करके सब कुछ सेलेक्ट करेंगे। हम जाएंगे फॉन्ट में। अब इसके फॉन्ट को हम चेंज करेंगे। मुझे लीग स्पार्टन करके एक फॉन्ट आता है, वो बहुत पसंद है, तो मैं लीग स्पार्टन वाला फॉन्ट लगा दूंगा। ये रहा लीग स्पार्टन। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा फॉन्ट चेंज हो गया। ठीक है, तो हमने फॉन्ट भी लिख दिया। अब आता है क्या, आपको बहुत सारा पैसा लगाना है, बहुत सारे लोगो लगाने हैं, फ्रॉम 0 to एडवांस लिखना है। तो ये सारी चीजें हम लगाते हैं। पहले हम क्या करेंगे, किसी लेडी की इमेज लगा देते हैं बीच में। हम जाएंगे एलिमेंट्स में, यहाँ पास लिखेंगे गर्ल लिख दो बस। आप देखो ये इमेज आ गई। इसके ऊपर आप सिंगल क्लिक करो, ये इमेज आ गई। अब इसके बैकग्राउंड को हमें हटाना है। अगर आपके पास प्रो वर्जन है तो आप बैकग्राउंड सिंगल क्लिक में हटा सकते हो। बस इमेज को आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पास ऑप्शन मिल जाएगा आपको बीजी रिमूवर का, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो तो बैकग्राउंड बिल्कुल चेंज हो जाएगा।
ठीक है, इस तरीके से आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो इसका साइज को भी आप छोटा बड़ा कर सकते हो। मैं इतना साइज रखूंगा। अब देखो क्या हो रहा है, ये जो फुल कोर्स लिखा है ना, कोर्स का सी और ओ इसके सर पर आ रहा है, इसको हमें पीछे करना है। कैसे होगा, आप किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक करो, आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेयर्स का। लेयर्स में आप जाना शो लेयर्स में, जितनी भी लेयर्स आपने चूज कर रखी हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। 4 लेयर हमने यूज करी है। एक वाइट कलर का बैकग्राउंड है, एक इमेज है, एक लड़की की इमेज है और एक फुल कोर्स है। हमें क्या करना है, फुल कोर्स आ रहा है लड़की के ऊपर, तो हमें लड़की को सबसे ऊपर रख देना है। सबसे ऊपर वाली लेयर में हम रख देंगे तो देखो सी और ओ पीछे चला गया, लड़की फ्रंट में आ गई। तो इस तरीके से हम लेयर्स का भी यूज करते हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पास बहुत सारे पैसे लगाने हैं और कुछ कंपनीज के लोगो लगाने हैं। तो चलो ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या लगाना है, मनी लगाना है। तो एलिमेंट्स में जाओ, आप यहाँ पास लिखो मनी। मनी आपने लिख दिया। आप देख सकते हो यहाँ पास आपको बहुत सारे पैसों की इमेजेस मिल जाएंगी, आप इनका यूज कर सकते हैं। तो मैं लूंगा यहाँ पास, जैसे कि ये वाली एक इमेज है, इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने ले लिया। अब इसके बैकग्राउंड को हम रिमूव करेंगे। बीजी रिमूवर के ऊपर क्लिक करते हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब इसको हमें डुप्लीकेट करना होगा क्योंकि हमें यहाँ पास भी लगाना है पैसों को। तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आपको मिल जाता है, सिंगल क्लिक करो, ये डुप्लीकेट हो गया। आप सिंपली क्या करो, इसको यहाँ पास उठा के रख दो। अभी दिखाई नहीं दे रहा है कुछ ग्लिच की वजह से, लेकिन थोड़ी देर में आ जाता है। अब देखो यहाँ पास पैसे आ गए। अब बताओ इन पैसों को पीछे करना है तो हमें कैसे करना होगा। आप सोचो अभी मैंने कैसे किया था। हमने किसी भी एलिमेंट के ऊपर राइट क्लिक किया, लेयर्स पे गए, शो लेयर्स के ऊपर आ गए। आपको क्या करना है, इस लड़की के पीछे पैसों को डालना है। तो ये रही पैसों वाली इमेज, इसको यहाँ पास ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो, इसको भी आप यहाँ पास ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। पैसे आ गए लड़की के पीछे। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है ये लड़की ठीक नहीं रहेगी थंबनेल के लिए, तो मैं इसे डिलीट करूंगा। इस वाली लड़की का यूज करते हैं हम। ठीक है, इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देंगे, ये ज्यादा सही लग रही है। अब इसको हम बिल्कुल फ्रंट में ले आएंगे। थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं मैं। लेयर्स में जाऊंगा, शो लेयर्स, इसको ले आएंगे हम टॉप पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। अब हमारा दूसरा काम क्या है, हमें कुछ कंपनीज के लोगो लगाने हैं। तो चलो हम लोगो लगा लेते हैं। अब किसी भी कंपनी का लोगो लगाने के लिए हमारे पास लोगो होना भी बहुत जरूरी है। तो हम जाएंगे गूगल के ऊपर और यहाँ पास कुछ लोगो निकाल लेंगे। जैसे मैंने निकाला है कैनवा लोगो 3D। आपको जिस कंपनी का लोगो चाहिए आप उस कंपनी का नाम लिखो और लास्ट में लिख दो लोगो 3D। तो आपके सामने 3D में लोगो आ जाएंगे। जैसे कैनवा का लोगो है ये यूट्यूब। ठीक है, यूट्यूब लोगो 3D लिख देंगे हम, तो यूट्यूब के 3D में लोगो आ जाएंगे। मेरे पास ऑलरेडी लोगो हैं जो मैंने कैनवा के ऊपर अपलोड कर दिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे अपलोड करना होगा। आप जाएंगे यहाँ पास अपलोड्स में, एक ऑप्शन मिलेगा आपको अपलोड्स का, इसके ऊपर आप क्लिक करो। अपलोड फाइल्स के ऊपर आप क्लिक करना। आपके कंप्यूटर में जहाँ पास भी लोगो आपने डाउनलोड करके रखा है, आप उस लोगो को सिंपली सेलेक्ट करो और ओपन के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपके कैनवा के मीडिया फाइल में वो लोगो आ जाएगा। मेरे पास ऑलरेडी लोगो है, इसलिए मैंने आपको अभी करके नहीं दिखाया। मैं यहाँ पास लिखूंगा यूट्यूब। जैसे मैं यहाँ पास लिख देता हूँ यूट्यूब। ठीक है, एंटर दबाऊंगा तो यूट्यूब के लोगो आ गए। एक ये वाला लोगो हम ले लेंगे। ठीक है, इसके साइज को हम छोटा कर लेते हैं। यहाँ पास मैं लूंगा कैनवा का एक लोगो, कैनवा लिख लेता हूँ। आप फाइल को सर्च भी कर सकते हो, कैनवा लिखो, कैनवा का लोगो आ जाएगा। ये आ गया कैनवा का लोगो 3D में। इसको भी हम छोटा कर लेते हैं। सारे लोगों को हम थंबनेल के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं पहले। ठीक है, एक PS का भी लोगो लगा लेते हैं हम और एक लगा लेंगे डीप सीक का। अब जिस भी लोगों के पीछे बैकग्राउंड है, आप बीजी रिमूवर से उस बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो। डीप सीक वाले लोगों के पीछे बैकग्राउंड नहीं है तो इसका हम बीजी रिमूवर से बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। PS वाली इमेज में बैकग्राउंड लगा है, इसको हम रिमूव करेंगे। फिलहाल ये जो इमेज है ना, ये काफी ब्लर सी है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये वाले लोगों का मैं यूज करता हूँ, ये काफी शार्प इमेज है ना। मैं सिंपली इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर दूंगा। बीजी रिमूवर के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसका बैकग्राउंड रिमूव हो गया। इसके साइज को आप यहाँ से छोटा भी कर सकते हो। इसको हम छोटा कर लेते हैं, ऐसे इस तरीके से हम छोटा करेंगे और इस वाले कोने से इसके साइज को भी छोटा कर लेते हैं। कैनवा के पीछे ही बैकग्राउंड लगाए, बीजी रिमूवर के ऊपर क्लिक करो, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। इस वाले लोगों के पीछे भी बैकग्राउंड लगाए, बीजी रिमूवर के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा।
अब आपको सभी को उनकी पोजीशन पे सेट करना होगा। ठीक है, पहले इसके साइज को हम छोटा कर लेते हैं इस कोने से। यहाँ पास हम रखेंगे यूट्यूब का लोगो, कैनवा का लोगो मैं यहाँ पास रखूंगा। इसको हम थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे। जब आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो ना तो रोटेट का ऑप्शन आ जाता है, आप यहाँ से सिंपली इसे रोटेट भी कर सकते हो। इस तरीके से हम रोटेट करेंगे। पीएस को हम रख देंगे यहाँ पास, इसको भी थोड़ा सा ऐसे हम रोटेट कर देंगे। और मैं चाहता हूँ ये थोड़ा पैसों के पीछे दिखाई दे, तो अभी फिलहाल हम इसको पैसों के ऊपर रखेंगे। पैसों के पीछे हम कैसे डालेंगे इस लोगों को वो आपको पता ही है। ठीक है, डीप सीक के लोगों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करके यहाँ कोने में डाल देते हैं। सभी लोगों अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं, बस हमें क्या करना है, इनको पैसों के पीछे लेकर जाना है। पैसों के पीछे ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, किसी भी एलिमेंट के ऊपर हम क्लिक करेंगे, लेयर्स में जाएंगे, शो लेयर्स के ऊपर क्लिक कर देंगे। आपको सारी लेयर्स दिख जाएंगी। सभी लोगों को उठा के लेके जाओ, पैसों के पीछे ऐसे डाल दो। सिंपली ऐसा हम कर देंगे। तो अब आप देख सकते हो जितने भी लोगो हैं सब पैसे के पीछे जा चुके हैं और जो काफी अच्छे दिख रहे हैं। अब हमें क्या करना होगा, हमने जितने भी लोगोज यूज करे हैं, आप यहाँ पास देखो सबके पीछे एक शेडो लगी है। शेडो लगने से क्या हुआ है, थोड़ा सा 3D टाइप का दिख रहा है, लेकिन हमारे लोगों के पीछे कोई शेडो नहीं लगी है। हम कैसे शेडो लगाते हैं, आपको क्या करना होगा, पहले लोगों को सिलेक्ट करना होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोगो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। सिलेक्ट इसलिए नहीं हो रहा है, जो फ्रंट में लड़की है ना, इसकी इमेज का साइज बड़ा है, हमें इसे क्रॉप करना होगा। जो भी अनवांटेड पार्ट है उसे हम हटाएंगे। कैसे हटाते हैं, आप यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट करो, यहाँ पास ये लाइन आ जाएगी। सिंपली आप क्या करो, इसको यहाँ तक क्रॉप कर दो और इसको भी इस तरीके से क्रॉप कर दो। फिर आप जाओगे मनी वाली इमेज में। मनी वाली इमेज कहाँ तक शो कर रही है, यहाँ तक शो कर रही है। इसको भी आप सिंपली क्रॉप कर दोगे। दूसरी वाली मनी वाली इमेज में जाएंगे, इसको भी हम यहाँ तक क्रॉप कर देंगे। अब मैं यहाँ पास किसी भी लोगो को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ही माउस लेकर जाऊंगा और क्लिक करूंगा तो लोगो सेलेक्ट हो गया। आप सेलेक्ट करेंगे लोगो, एडिट के ऊपर जाएंगे, शेडो का आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ग्लो इफेक्ट करके एक ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक कर दो। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो बैकग्राउंड में शेडो लग जाएगी। शेडो को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कितना साइज रखना है आपको, ब्लर अमाउंट कितना होना चाहिए, इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, डार्क रखना चाहते हो इंटेंसिटी या कम रखना चाहते हो। हम रखेंगे 35 के आसपास। ठीक है, इतना सही लग रहा है मुझे। और इसके साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। ये हमारे लोगों के पीछे शेडो लग चुकी है। ऐसे ही आप सभी लोगों को सिलेक्ट करोगे और सबके पीछे शेडो लगाओगे। अब इसका एक शॉर्टकट तरीका मैं बता देता हूँ। जैसे डीप सीक वाले लोगों के पीछे हमने शेडो लगा दी, आप क्या करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, कॉपी स्टाइल के ऊपर आप क्लिक करना। हम कॉपी स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे पीएस पे। जब ये ब्रश का ऑप्शन दिखने लग जाएगा ना, देखो अभी ब्रश का ऑप्शन दिख रहा है ना, जिसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा शेडो उस एलिमेंट के ऊपर लग जाएगी। हमें पीएस वाले लोगों के पीछे लगानी है शेडो, सिंपली आप इसके ऊपर क्लिक कर दो, बैकग्राउंड लग गया। बीजी रिमूवर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो फिर हमारी शेडो दिखने लग जाएगी। ठीक है, फिर आप कॉपी करो इसको, हमने कॉपी स्टाइल किया, यूट्यूब वाले लोगों के ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। इसके पीछे ये शेडो लग गई। बचा कैनवा वाला। कैनवा वाले को अभी मैं सिलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसके ऊपर अभी इमेज लगी है लड़की वाली। इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। अब मैं कैनवा वाले लोगों को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो पहले मैं क्या करूंगा, डीप सीक में जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, कॉपी स्टाइल करते हैं और पेस्ट कर देंगे कैनवा वाले लोगों के ऊपर। बैकग्राउंड लग चुका है। बैकग्राउंड हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बीजी रिमूवर पर क्लिक करेंगे। बीजी रिमूवर पर जैसे ही हमने क्लिक किया, बैकग्राउंड भी हट चुका है। अब मैं लड़की को उसकी सही पोजीशन पे लगा देता हूँ। ये आगे इसके सेंटर। तो इस तरीके से हम थंबनेल डिजाइन करते हैं। अभी मैं पूरा डिजाइन करके दिखाऊंगा, जैसे ये रोड वगैरह लगी है ना, ये सब मैं करके दिखाऊंगा आपको। लड़की को क्या करता हूँ, थोड़ा नीचे करता हूँ मैं, और ये जो फुल कोर्स लिखा है ना, इसको ऊपर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। अब हमें क्या करना है, एक रोड लगानी है। रोड के ऊपर पिन होगा जिसके ऊपर 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो। तो चलो इससे भी करते हैं। हम जाएंगे एलिमेंट्स में। एलिमेंट्स में लिखेंगे रोड, ROAD, रोड। ठीक है, रोड मैंने लिखा, हम क्लिक कर देंगे। अब देखते हैं कुछ रोड मिलती है क्या हमें जो हमारे काम की हो। थोड़ा सा हमें रोड ढूंढना पड़ेगी। फिलहाल मैंने काफ़ी टाइम लगा के देखा, यहाँ पास मुझे कोई रोड पसंद नहीं आई जो मैं अपने थंबनेल में लगा सकूं। तो हम क्या करेंगे, अब खुद ही एक रोड बनाते हैं। ये वाले ग्राफिक का हम यूज करेंगे। इसको रोटेट करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं रोटेट करूंगा इसको, और इसके साइज को मैं यहाँ रख के बढ़ा लूंगा। ठीक है, इसके साइज को इस तरीके से मैं बढ़ा लूंगा और इसे ड्रॉप करके थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ। इस तरीके से मैं ले आऊंगा। अब हमें क्या करना है, रोड की जो ये वाली लाइंस है ना, ये लाइंस लगा लेते हैं हम। लाइंस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कट करेंगे
आप यहाँ पास देखो एक डॉटेड लाइन का ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, ये लाइंस आ गई। अब मैं इसके साइज को बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से। ये हमारी रोड बनके तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के लिए आप इस रोड के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पास दोनों कलर आ गए। आपको व्हाइट कलर चेंज करना है, आपको ब्राउन कलर चेंज करना है। हमें ब्राउन कलर चेंज करना है। हम ब्राउन कलर पे कर देंगे डार्क ब्लू टाइप का। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी रोड होगी। अब हमें क्या करना है, ये पिन लगानी है। पिन लगाने के लिए मैं यहाँ पास लिखूंगा रोड पिन। रोड पिन कर लेते हैं। ठीक है, अब ज्यादा सही ग्राफिक्स आ रहे हैं। ये वाली पिन मुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये पिन आ गई। इसको मैं लगा देता हूं पहले यहाँ पास इतना बड़ा करके। इसी को मैं डुप्लीकेट करूंगा, दूसरी यहाँ पास लगाएंगे, फिर डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पास लगा देंगे, फिर डुप्लीकेट करके यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब इसके कलर को हमें चेंज करना होगा। रेड है, 2 येलो है, 1 ग्रीन है। ठीक है, क्या करते हैं, इन दोनों को हम छोटा करेंगे। शुरुआत वाले को और लास्ट वाले को बड़ी पिन रख देंगे। पहली वाली पिन है रेड कलर की, इसको हमें रेड करना होगा। आप इसके ऊपर क्लिक करो, कलर्स के ऑप्शन आ जाएंगे। हमें पिंक कलर को चेंज करना है ना, पिंक कलर के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आप जाएंगे इस प्लस के आइकन पे और आप यहाँ से रेड कलर इसे कर देंगे। ठीक है, आप इसे रेड कलर करो। ये वाले को हमें करना है येलो टाइप का। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, फिर जाएंगे कलर में, ये रहा येलो कलर। आपको इसे भी येलो करना है, इस पर क्लिक करो, फिर आप जाओ कलर्स पे, इसको भी आप येलो कर दो। और लास्ट वाले को हमें करना है ग्रीन कलर का। कलर्स में फिर से जाते हैं और इसे हम कर देते हैं ग्रीन। ठीक है, तो कलर हमारे हो गए। अब आप देखो ये सारी जो पिन इन्होंने लगाई है ना, ये सारी ग्लो कर रही हैं। ग्लो कैसे करवाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप इस पर क्लिक करोगे, एडिट्स के ऊपर जाना, शैडो के ऊपर आप जाएंगे। कौन से कलर की पिन है, रेड कलर की। आप पहले जाओ ग्लो के ऊपर और इसके कलर को कर दो रेड। ये हमने कर दिया रेड। अब इसके अमाउंट को आप बढ़ा दो, इसके साइज को भी आप बढ़ा दो और इंटेंसिटी को भी आप बढ़ा दो इस तरीके से। अब आप देखो हमारी भी पिन ग्लो करने लग गई। इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। इसी तरीके से आप सभी पिन के साथ करोगे। मैं जल्दी से फटाफट कर लेता हूँ सभी को ग्लो, फिर आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने सारी पिन्स के ऊपर ग्लो इफेक्ट लगा दिया है। ठीक है, ये भी ग्लो कर रहा है, हमारा वाला भी ग्लो कर रहा है। आप थोड़ा सा मैचिंग कर सकते हो। इन्होंने क्या किया, थोड़े लाइट कलर्स यूज करें और मैंने काफी डार्क कलर यूज कर लिया है। आप अपने हिसाब से कर लेना। अगर मैं सेम बनाने बैठूंगा तो बहुत वक्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने थंबनेल को रेडी किया। अब क्या करने की जरूरत है, हमें यहाँ पास लिखना है फ्रॉम 0 टू एडवांस। ठीक है, चलो इससे भी कर लेते हैं। मैं जाऊंगा टेक्स्ट के ऊपर, ये रहा टेक्स्ट का ऑप्शन। एड ए हेडिंग लेंगे हम, यहाँ पास लिखेंगे फ्रॉम 0। ठीक है, 0 के बाद हमें क्या करना होगा, शिफ्ट के साथ एंटर दबाना है तो ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर चला जाएगा। ये आ गया फ्रॉम 0। इसके साइज को हम छोटा करते हैं इस तरीके से। अभी क्या हो रहा है, दोनों वर्ड्स के बीच में काफी गैप है। इस गैप को कैसे कम किया जाता है, पहले आप दोनों को सेलेक्ट करो। ठीक है, अपने मनपसंद का फॉन्ट लगाओ। आप यहाँ से फॉन्ट चूज कर सकते हो, जो भी फॉन्ट आपको पसंद हो आप यहाँ से फॉन्ट लगा देना। फिर उसके बाद आप जाएंगे यहाँ पास स्पेसिंग के ऊपर। जैसे ही आप स्पेसिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। हमें अभी क्या चाहिए, हमें चाहिए लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग को हम कर देंगे कम। तो आप यहाँ पास देख सकते हो दोनों के बीच में गैप कम हो चुका है। इस तरीके से आप गैप को कम करोगे। इसके साइज को आप बढ़ाओ, दोनों को सेलेक्ट करो। फिर हम जाएंगे कलर्स में, कलर को कर देंगे रेड। तो ये वाला टेक्स्ट हो गया हमारा रेड कलर का। फिर सेम टेक्स्ट हमें लिखना है यहाँ पास, तो हम लिख देंगे यहाँ पास सेम टेक्स्ट। इसको करेंगे डुप्लीकेट। फिर आप यहाँ पास इसे उठा के लेके आओ, यहाँ पास लिख दो टू एडवांस। टू शिफ्ट के साथ आप एंटर दबाओ, एडवांस हमें नीचे चाहिए। ये हो गया टू एडवांस। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरे थंबनेल को रेडी करोगे। अब इसके कलर को चेंज करना है। डबल क्लिक करो इसके ऊपर, कलर्स में जाओ और इसको कर दो आप ग्रीन। अब इसके फॉन्ट को आप खुद ही अपने हिसाब से चेंज वगैरह कर लेना। यहाँ पास एरो लगा है, आप एरो लगा देना। आप जाना एलिमेंट में, यहाँ पास लिखना एरो। बहुत सारे एरो आ जाएंगे ग्राफिक्स में, आप किसी भी एरो का यूज कर सकते हो। ये आ गया एरो। इस तरीके से हमने ये एरो भी लगा दिया रोटेट करके। अब इसके कलर को भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो और नहीं करना चाहते तो ब्लैक कलर भी सही लग रहा है। तो इस तरीके से हम पूरा थंबनेल वगैरह डिजाइन करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। देखो जैसे मैंने थंबनेल बनाना बताया ना, वैसे ही हम बैनर बनाते हैं,
वैसे ही हम लोगो बनाते हैं। कोई भी चीज़ हो हम इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। अगर आप कोई बैनर बनाओगे तो उसके अंदर भी इमेजेस होती हैं, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स का यूज़ होता है, ग्लो का यूज़ होता है, शेडो का यूज़ होता है। ये सारी चीज़ों का यूज़ होता है जो मैंने आपको करके बता दिया। बस आपको आना चाहिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे। अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप यूट्यूब के ऊपर सेपरेट वीडियोस देख सकते हो। बैनर के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, कैनवा से लोगो कैसे बनाया जाता है वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आपको मुझसे सीखना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मैं कैनवा के ऊपर पूरी सीरीज बना दूंगा तो आप वहां से पूरा कैनवा अच्छे से सीख लोगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।